अभी प्रिपरेशन का देखा जाए तो ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट है। अभी मेनली चल रहा है रिवीजन। एक्चुअली कोचिंग राह दिखाने का काम तो करती है। जो गांव देहात से लोग आते हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइफ। अभी हम नेहरू विहार में हैं। नेहरू विहार मुखर्जी नगर से 200-300 मीटर दूर होगा। आप वॉकिंग डिस्टेंस 5 से 7 मिनट में यहाँ से आ जा सकते हैं। नेहरू विहार में ही दृष्टि कोचिंग है जो यूपीएससी हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी फेमस है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जैसे कि अभी कुछ दिनों बाद यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स है, तो स्टूडेंट की कितने % प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट कितने % उनके जो कोर्स वगैरह हैं वो कितने % कंप्लीट करा चुके हैं, अभी कोचिंग इस टाइम पे स्टूडेंट को क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसी तमाम प्रकार की बातें तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले भैया अपना नाम और आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मेरा नाम लव गुप्ता हुआ। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ जी। तो अभी जैसे कि कुछ दिनों बाद हाल में अभी जून में शायद यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है। हाँ, तो आपका प्रिपरेशन कितना % कंप्लीट हो चुका है? मेरा प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रहा हूँ और दृष्टि द्वारा चलाए गए लाइब्रेरी में पार्टिसिपेट भी कर रहा हूँ। वहाँ के दृष्टि ने मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया हुआ है, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। आपने बताया दृष्टि में आपने कोचिंग ले रखा है। जी। तो अभी दृष्टि में आपका 100% जो कोर्स है कंप्लीट हो चुका है या अभी वो क्या आपको करा रहे हैं? जी, कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है। अब सेल्फ स्टडी पर जोर है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह किया जा रहा है और साथ में रिवीजन प्रैक्टिस चल रही है और बाकी एग्ज़ाम आगे है, तो वी आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव जी। तो जैसे कि अभी नए नए स्टूडेंट आते हैं, अभी हाल में जैसे कि आते हैं, अभी लॉकडाउन लगा था, तो आप क्या लॉकडाउन में घर गए थे? नहीं, मैं लॉकडाउन में यहीं पर था और उस समय ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही थी, तो ऑनलाइन क्लासेस पर ही फोकस किया जा रहा था और साथ में अगर टेस्ट सीरीज वगैरह भी ऑनलाइन ही बीच में हो गई थी तो सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही थी। तो जैसे कि आपने बताया टेस्ट सीरीज ऑनलाइन हो गई थी, तो फिर से अभी दोबारा कोचिंग स्टूडेंट जो उन्हें टेस्ट सीरीज को दोबारा ऑफलाइन करा रहे हैं कि जितना वो ऑनलाइन में कोर्स करा चुके थे उसके आगे स्टार्ट? नहीं, कोरोना के बाद चीज़ें ऐसी हुई हैं कि हर चीज़ हाइब्रिड मोड में चलने लगी हैं। बहुत सारी चीज़ें पहले अब ऑनलाइन ऑफलाइन सब कनेक्टेड है। आप जैसे चाहें वैसे अपीयर हो सकते हैं। क्लासेस आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, चाहे तो आप क्लास में भी आकर ले सकते हैं। तो आप कितने अटैम्प्ट दे चुके हैं भैया? मैंने एक अटैम्प्ट दिया था, प्रीलिम्स नहीं हुआ था। इस बार पॉजिटिवली उम्मीद कर रहा हूँ। तो क्या लगता है कि आपने जो प्रीलिम्स पिछला दिया था जी, तो ऐसी कौन सी आपकी प्रिपरेशन में कमियाँ रह गई कि आपने अभी सुधार किए? क्योंकि कोरोना का टाइम था, बहुत सारे चीज़ें उस समय अस्त व्यस्त हो गई थी, तो कुछ उस तरह का कंसंट्रेशन नहीं रहा। कुछ टेस्ट सीरीज भी उतना फोकस्ड होकर नहीं दे पाए थे। उन कमियों को इस बार दूर करके फिर से देंगे। जैसे कि आपने कोचिंग ले रखा है, तो आपको क्या लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में कोचिंग आपकी कितने % हेल्प कर रही है कि सेल्फ? एक्चुअली कोचिंग राह दिखाने का काम तो करती है। जो गांव देहात से लोग आते हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, तो एक शुरुआती भूमिका तो कोचिंग बनाती है। उसके बाद अंतिम रूप से पढ़ना हमें होता है, अंतिम रूप से मेहनत हम ही लोग करेंगे। लेकिन कोचिंग एक शुरुआत में जो थोड़ा सा एजुकेशनली बैकग्राउंड जिनका वीक हो उन्हें मदद करता है। तो जैसे कि दृष्टि का तो हिंदी मीडियम में काफ़ी अच्छा नाम है देखा जाए तो आपको क्या लगता है जैसे कि और अदर कोचिंग है, आपके फ्रेंड भी पढ़ते हैं, तो अदर कोचिंग की अपेक्षा आपको दृष्टि में क्या बेस्ट लगा? दृष्टि जिम्मेदारी लेती है, थोड़ा सा कोशिश करती है कि मटेरियल वगैरह दे, अप टू डेट रहें, एक्सेट्रा, यही चीज़ है। बाकी कोचिंग भी ख़राब नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मैं उसमें पढ़ा नहीं हूँ तो स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बट अभी तक मैंने जो देखा है कि दृष्टि ने अपना 100% विद्यार्थियों के योगदान दिया है। ऐसा नहीं है कि इसे नकारा जा सकता है। आपका नाम और आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मेरा नाम हुआ संजीत कुमार प्रिंस और मैं अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आप दिल्ली यहाँ नेहरू विहार में कितने दिनों से रह रहे हैं? ज़्यादा दिन से नहीं, कुछ वहीं अराउंड साल भर हो रहा होगा। हाँ, तो आपने कोई कोचिंग ले रखा है? हाँ, कोचिंग मैंने विजन IAS से मैंने किया है। जैसे कि दृष्टि का तो ये नेहरू विहार में दृष्टि ही कोचिंग है। यहाँ मोस्ट ऑफ देखें तो दृष्टि के 90-80% स्टूडेंट मिलते हैं। तो आपने दृष्टि ना लेके विजन क्यों लगा? आपको क्या लगा कि मुझे दृष्टि ना लेके विजन लेना चाहिए? मैं अभी इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोविड के कारण मैं इधर आ गया था। बाकी देखिए, एक तो है कि दृष्टि का ड्यूरेशन ज़्यादा है, जिनको लंबे समय के लिए करना होता है तो वो दृष्टि में एडमिशन लेते हैं। नहीं तो जिनको है कि बेसिक्स क्लियर हैं, सब कुछ थोड़ा पता है, तो वो विजन वगैरह है जो हिंदी मीडियम में विजन ऑपरेट करता है, तो अराउंड आपको 1 साल में कंप्लीट करके रख देता है।
तो टाइम जिसके पास कितना है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा कोचिंग लेते हैं। बाकी क्वालिटी वाइज दोनों अच्छी हैं। तो आपका जो अभी विजन में कोचिंग ले रहे हैं तो आपका इतना कोर्स वगैरह कितना % कंप्लीट हो चुका है? मेरा तो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट जो भी अटैम्प्ट देने वाले हैं तो कब देने वाले हैं? इस बार दे रहा हूँ मैं फर्स्ट अटेम्प्ट ही है मेरा। तो एक प्रिपरेशन के लिहाज से देखें तो आपका अभी प्रिपरेशन चल रहा होगा, तो आपने कितने % प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है? अभी कुछ पढ़ने के लिए रह गया आपका कि रिवीजन चल रहा है? देखिए अभी प्रिपरेशन का देखा जाए तो ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट है। अभी मेनली चल रहा है रिवीजन के साथ ही आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो यही मेन 2 चीज़ है, और प्लस में आप करेंट अफेयर्स का रिवाइज कर रहे हैं जो भी आपके पास है। बात करें भैया बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी देख रहे हैं कि कितना वेटेज रहता है इसका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये होता है कि आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन किस एरिया से कितना वेटेज है, ठीक है। तो वेटेज वाइज आपको देखना होता है, जैसे ज्योग्राफी होगा, जितने भी सब्जेक्ट है सबका आपको सेक्शन वाइज वेटेज पता चल जाता है, और एक पता जाता है कि क्वेश्चन किस काइंड्स के आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जिससे आप इजीली आप मतलब कि आंसर कर पाते हो। जी, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आपका प्रिपरेशन 100% कंप्लीट हो चुका है, तो जो नए स्टूडेंट होते हैं तो बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं इधर उधर की, तो आपको क्या लगता है कि यूपीएससी के लिए लिमिटेड रिसोर्स पढ़ने चाहिए या मतलब एक जैसे एक राइटर है तो उसकी 10 बुक पढ़नी चाहिए? नहीं, वो कहते हैं ना कि आप ये है कि 10 बुक के जगह आप एक बुक 10 बार आप पढ़ो, ठीक है। तो ये सिंपल से फॉर्मूला, जितना बार आप रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए सही है। और ये नहीं कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ो तो वो ज़्यादा सही रहेगा एग्जाम के रिकॉर्डिंग। बात करें हम कोचिंग की, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है तो उसमें कोचिंग का कितना बड़ा रोल है कि आप कोचिंग से इतना प्रॉफिट होने वाला? हाँ, देखिए ये क्वेश्चन है कि कोचिंग और बिना कोचिंग वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो कोचिंग से मुझे अभी तक यही रहा कि आप जो इधर उधर भटकते रहते हैं रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तो एक जगह आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और एक आपको गाइडेंस मिल जाता है, और इसमें गाइडेंस ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो गाइडेंस मिल जाता है तो फिर आप भटकते नहीं और आपका एक प्रिपरेशन सही दिशा में जाता है। तो बाकी पढ़ना तो खुद से ही है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक एक्साइटिंग न्यूज़। अभी मैं अनअकैडमी के एक ऑफलाइन स्टोर में खड़ा हूँ, जो कि दिल्ली का पहला अनअकैडमी का ऑफलाइन स्टोर है। यह करोल बाग मेट्रो स्टेशन से पूसा रोड पर पिलर नंबर 121 के जस्ट सामने बिल्डिंग में 1st फ्लोर पर है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अनअकैडमी ने यह अपना ऑफलाइन स्टोर क्यों खोला है। तो आगे बात करते हैं, अनअकैडमी ने यह यूनिक कदम इसलिए उठाया है कि यहाँ आप आकर अपने पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं और अनअकैडमी के बारे में एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अनअकैडमी है क्या, यह कैसे वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टोर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब मैं अनअकैडमी के मर्चेंडाइज सेक्शन में खड़ा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी के यहाँ कुछ जैसे कि मग्स है, इसमें अनअकैडमी लिखा है, कुछ हैट्स हैं और बैग है, कुछ टी शर्ट भी हैं जिन पर लेस क्रैकेट लिखा है। ये अनअकैडमी का मर्चेंडाइज सेक्शन है। इसमें आपको ये सब प्रोडक्ट हैं जो यहाँ स्टोर में आके आप खरीद सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी ज्वाइन करें तो आपको ये प्रोडक्ट फ्री में भी दिए जाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम जो अगला सेक्शन है तो उस पर बात करते हैं अनअकैडमी के अगले सेक्शन के बारे में। अनअकैडमी का अगला सेक्शन काउंसलिंग सेक्शन है। यहाँ अगर आप अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शन है, टेस्ट सीरीज है और जो भी अनअकैडमी के प्रोडक्ट हैं तो अनअकैडमी के बारे में यहाँ जान सकते हैं काउंसलर के साथ। जैसे कि देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो अभी स्टूडेंट बैठे हैं और ये भी काउंसलिंग सेक्शन बने हुए हैं। तो यहाँ अगर आप डिस्कस सकते हैं काउंसलर के साथ कि अनअकैडमी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में बहुत तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो उनसे सारी बातें जान सकते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि अनअकैडमी का अगला सेक्शन कौन सा है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। जैसा कि अभी हमने काउंसलिंग सेक्शन के बारे में देखा, तो वहाँ से हम चले तो थोड़ा सा अंदर आए तो देखा कि एक तरफ अनअकैडमी का क्लासरूम सेक्शन है और एक तरफ अनअकैडमी का लाइब्रेरी सेक्शन है। तो चलिए लाइब्रेरी सेक्शन में चल के देखते हैं कि लाइब्रेरी में आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं, बुक्स हैं, नोट्स हैं, अनअकैडमी का जो भी मटेरियल है, क्या क्या आपको यहाँ मिल सकता है पढ़ने के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक तरफ लाइब्रेरी सेक्शन था, एक तरफ क्लासरूम सेक्शन है। तो अभी हम लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर खड़े हैं। तो जैसा कि यहाँ पे टेबल हैं, चेयर हैं, यहाँ आप बैठ के स्टडी कर सकते हैं। और अब इसके आगे देखते हैं कि और जैसे कि यहाँ पर अनअकैडमी के जो प्रोडक्ट हैं, बुक्स हैं, नोट्स वगैरह हैं, तो यहाँ रखे हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में अनअकैडमी का वर्ल्ड हिस्ट्री का जो बुक्स है वो है। ये अनअकैडमी के जितने भी यहाँ आपको मटेरियल है तो यहाँ आप लाइब्रेरी में आके पढ़ सकते हैं।
सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये अनअकैडमी का लाइब्रेरी सेक्शन है। अभी आपने देखा अनअकैडमी का लाइब्रेरी सेक्शन। अब हम आ चुके हैं अनअकैडमी का जो क्लासरूम सेक्शन है। क्लासरूम सेक्शन में आपको जैसे कि आपके जो एडुकेटर हैं, जो फेमस एडुकेटर हैं, आप जिनको टीवी या मोबाइल में अपने जो भी चीज़ें लैपटॉप में देखते हैं उन्हें, तो आप यहाँ पर आके उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जो भी तमाम प्रकार की बातें होती हैं, स्टडी से लेकर डाउट से लेकर ऐसी बहुत सी तमाम प्रकार की बातें होती हैं, तो आप यहाँ उनसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 LED स्क्रीन भी लगा है, यहाँ बहुत सारे टेबल और चेयर भी रखे हैं, यहाँ बैठकर आप क्लासरूम में स्टडी कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ आप अनअकैडमी का ऐप यूज करते होंगे अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप अनअकैडमी का आज ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल का, तो उसके साथ आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। तो आपने अभी तक कोई अटैम्प्ट दिया कि फर्स्ट अटैम्प्ट होना? हाँ, मैंने पिछले बार अटेम्प्ट दिया था। तो बात करें जैसे कि आपने अटैम्प्ट दिया तो आपका नहीं हुआ, तो ऐसी कौन सी आपको लगता है कि मैंने ये कमियां करी हैं, गलतियां करी प्रिपरेशन में, इसलिए मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, तो क्या सुधार किया आप? देखिए क्या हुआ था कि पिछले बार अटेम्प्ट के टाइम मेरा एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मेरे को डेंगू हो गया था। और एग्ज़ाम के टाइम तक भी मेरे को डेंगू था। तो बस मेरा यही था कि तबीयत ख़राब होने के कारण मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। और थोड़ा बहुत जो होती है कि आप कहाँ चूक रहे हो, बाकी मेरे को क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट हो जा रहे थे, मैं बना पा रहा था। तो जैसे कि आपने जब पिछली बार अटैम्प्ट दिया तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो आपने वो अटैम्प्ट किए थे या कैसे किया था? वो मैं देखिए है कि 100% तो आप तो अटेम्प्ट कर नहीं पाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ते, कुछ आपको नहीं आता। तो जहाँ मेरे को लगा कि हाँ इस सेक्शन पे मेरे को वर्क करना चाहिए, उस सेक्शन पे मैंने वर्क किया। और सबसे ज़्यादा यही है कि आप रिवीजन करते रहें। तो अभी आपका क्या चल रहा है? अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, किस चीज़ को अभी सबसे ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं इस टाइम पे? अभी प्रीलिम्स तो नज़दीक ही है। देखिए अभी सबसे ज़्यादा है कि आप अगर मैं अपने किसी का अभी जैसे मेरा डे स्टार्ट हो रहा है, तो आप करेंट अफेयर से स्टार्ट करें, इंक्लूडिंग आप रिवीजन करें, एंड देन उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो यही अभी चल रहा है साइकिल। जो नए स्टूडेंट हैं जो दिल्ली आना चाहते हैं, अभी तो बीच में लॉकडाउन भी आ गया था, तो कुछ स्टूडेंट डर रहे हैं दिल्ली आने से कि फिर से लॉकडाउन लग जाए, तो आपको क्या लगता है कि आना अभी इस टाइम दिल्ली, क्या सारे स्टूडेंट आ चुके हैं? आप जैसे बाहर निकलते हो देखते हैं कि कितना भीड़ हो चुका है। नहीं, आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो अफोर्ड कर रहे हैं वो दिल्ली आ सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर रहे वो घर से भी प्रिपरेशन हो सकते हैं। और आप लास्ट के टॉपर उठा के देखिए तो घर से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अनु कुमारी हैं, तो अपने घर से भी प्रिपरेशन कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली आके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, घर से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। भैया थैंक यू।